नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। एडुटेरिया पत्रिका से संबंधित करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और 7 को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में नियुक्त हुए व्यक्तियों में निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? इसका सही आंसर है ई, इनमें से सभी। तो राजेश नाम्बियार वो नासकाम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ब्राइस ओलिया गैमा गैबन के राष्ट्रपति बने हैं। सातो किलमन ये वनुआतू देश के प्रधानमंत्री बने हैं। और जया वर्मा सिन्हा जो हैं रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी हैं। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। तो हेथ स्ट्रिक जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान रहे हैं। मालिनी राजौरकर ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। और उस्ताद अली जकी हैदर ये वीणा वादक हैं। ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? इसका सही आंसर है सी, भारत ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने औपचारिक रूप से अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित किया है? इसका सही आंसर है सी, जॉर्जिया ने। किस परियोजना के तहत भारत ने विश्व के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है डी, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत। हैदराबाद स्थित किस रोबोटिक्स कंपनी ने इंद्रजाल नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित एक अभिनय स्वायत्त एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की है? सही आंसर है बी, ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट ककरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 3 ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू किया गया है? सही आंसर है डी, गुजरात में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK सनगुनम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है? सही आंसर है ए, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। किस संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में परिणाम दस्तावेज को काशी कल्चर पाथवे नाम दिया गया है? इसका सही आंसर है ए, G20। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीतने वाले R रवि कन्नन हैं? सही आंसर है इसका ए, ऑन्कोलॉजिस्ट। 37 वर्षों के बाद भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध विश्वनाथन आनंदन की जगह किसने ली है? सही आंसर है सी, डी, गुकेश ने। निम्नलिखित में से किस टीम ने डूरंड कप 2023 ट्रॉफी जीती है? सही आंसर है सी, मोहन बागान ने। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? सही आंसर है सी, उत्तर कोरिया ने। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है सी, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर है इसका बी, सांची में। हाल ही में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा युद्धपोत महेंद्रगिरी का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? सही आंसर है ए, परियोजना 17A के तहत। हाल ही में 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया महिला रैपिड टूर्नामेंट किसने जीता है? सही आंसर है सी, दिव्या देशमुख ने। अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है डी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में आयोजित 26वीं ITTF एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? सही आंसर है सी, कांस्य पदक। देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? सही आंसर है ए, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की गई? सही आंसर है सी, नई दिल्ली में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कौन सा दस्तावेज जारी किया है? सही आंसर है डी, गुजरात घोषणा पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा? सही आंसर है बी, केरल। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया, जिसे आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम दिया गया है? सही आंसर है इसका बी, भारत ने। मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ए, शांता भोटम को।
हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता? सही आंसर है ए प्रवीणा आंजना ने। नरगिस मोहम्मद हसनजई ने मानवाधिकारों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए स्वीडन में 2023 विश्व नोबेल शांति पुरस्कार जीता। वो किस देश की हैं? सही आंसर है डी ईरान की। कनाडाई क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन है? सही आंसर है ए डेनियल मैकगेही। 2 सितंबर को सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया? सही आंसर है ए PSLV-C57 के द्वारा। कौन सा मंत्रालय ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण का आयोजन करेगा? सही आंसर है इसका ए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को अमेरिका में स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान प्रदान किया? सही आंसर है सी शक्तिकांत दास को। डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ए सत्यजीत मजूमदार को। 13 सितंबर 2023 को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 5वीं नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र ने कर्नाटक को हराकर यह खिताब जीता है। इसमें बिहार टीम ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में भारत के पहले अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर है ए बेंगलुरु में। हाल ही में किस राज्य के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? सही आंसर है इसका बी आंध्र प्रदेश को। फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में सर्बिया को हराकर पहली बार बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता? सही आंसर है डी जर्मनी ने। मैक्सिको के हार्मोसिलो में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावकर ने कौन सा पदक जीता? सही आंसर है बी रजत पदक। 9 सितंबर 2023 को सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने मिलकर किस गठबंधन का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है ए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? सही आंसर है ए दीप्यमान गांगुली को। भूटान के थिम्पू में आयोजित सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश ने जीता? सही आंसर है ए भारत ने। US ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया? सही आंसर है बी आर्यना सबालेंका को हराकर। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है सी नई दिल्ली में। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। इसकी थीम क्या है? सही आंसर है बी वसुधैव कुटुंबकम। हाल ही में भारत ने किस देश से C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं? सही आंसर है सी स्पेन से। सितंबर 2023 में किस देश के नेता और भारत के प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली शिखर स्तरीय बैठक की सदस्यता की? सही आंसर है सी सऊदी अरब। सितंबर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है? सही आंसर है ए मैक्सिको ने। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका सी विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। US ओपन 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। दूसरा है महिला एकल का खिताब अमेरिका की कोको गॉफ ने जीता। तो निम्न कथनों में कौन सा सही है? इसका सही आंसर है सी
केवल एक और दो दोनों सही हैं। किसानों के अधिकारों का प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का मेजबान शहर कौन सा है? सही आंसर है ए नई दिल्ली। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 से है पहला क्वेश्चन। खेलो इंडिया महिला लीग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाएगा? सही आंसर है ए अस्मिता महिला लीग के नाम से। हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने कहां अपना पहला लाइफ फार्मर स्टूडियो लॉन्च किया है? हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने कहां अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो लॉन्च किया? सही आंसर है सी मेटावर्स। निम्नलिखित में से किस गार्डन एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप उद्यान के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया है? सही आंसर है डी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। कुश्ती विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? सही आंसर है सी अंतिम पंघाल। महिला फीफा विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। स्पेन ने महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता। स्पेन की टीम पहली बार महिला फीफा विश्व कप चैंपियन बनी। भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही आंसर है सी बेंगलुरु में। जॉर्डन में आयोजित 2023 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? सही आंसर है ए प्रिया मलिक ने। भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ लॉन्च किया गया? सही आंसर है सी चेन्नई में। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क का नाम क्या है? सही आंसर है ए लिकारू मिगला फुकचे रोड। महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सही आंसर है डी रतन टाटा को। डीजी यात्रा सुविधा प्रारंभ करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? सही आंसर है बी गुवाहाटी हवाई अड्डा। भारत का पहला ग्राम एटलस किस राज्य में लॉन्च किया गया? सही आंसर है ए गोवा। भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित की गई? सही आंसर है बी एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर के द्वारा। भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है डी तमिलनाडु। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? सही आंसर है बी दक्षिण अफ्रीका। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सही आंसर है सी राज चट्टी को। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में आईवीएफ ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा? सही आंसर है ए गोवा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है डी वाराणसी में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति 2023 रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर है बी शिक्षा मंत्रालय ने। निम्नलिखित योजनाओं में कौन सुमेलित नहीं है? सही आंसर है डी भगवान बिरसा मुंडा जोड़ स्थिर योजना झारखंड। जबकि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना राजस्थान संबंधित है। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट योजना राजस्थान संबंधित है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये मध्य प्रदेश से, जबकि भगवान बिरसा मुंडा ये महाराष्ट्र से संबंधित है। हाल ही में निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। तो नामदेव धोड़ो महानोर ये मराठी कवि एवं संगीतकार थे। विकास सिन्हा ये परमाणु वैज्ञानिक थे जो पश्चिम बंगाल से हैं। और वीएस अरुणाचलम जो डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं। भारतीय शोधकर्ताओं ने जीनोम एडिटिंग का उपयोग करके पहली कम तीखी सरसों विकसित की है, उसका नाम क्या रखा है? सही आंसर है ए वरुण किस्म। देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? सही आंसर है बी पीएम ऊषा योजना। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू विवाद नियम 1955 के तहत किस राज्य के आत्मसम्मान विवाह को वैध करार दिया है? सही आंसर है ए तमिलनाडु। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने BS6 स्टेज दूसरी इलेक्ट्रीफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल का दुनिया का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया, जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है?
सही आंसर है सी, टोयोटा किर्लोस्कर के द्वारा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है डी, इनमें से सभी। तो इसका आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में किया गया था। भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए स्वर्ण पदक जीता और नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? सही आंसर है ए, ग्रीस ने। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दादी प्रकाशमणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। दादी प्रकाशमणि का संबंध किससे है? सही आंसर है डी, ब्रह्म कुमारी से। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर का क्या नाम है? सही आंसर है ए, प्राइमा ET11। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत और सामोआ के बीच पहला विदेश कार्यालय परामर्श 21 अगस्त 2023 को एपिया में आयोजित किया गया। दूसरा, पहला भारत अंगोला विदेश कार्यालय परामर्श अगस्त 2023 को लुआंडा में आयोजित किया गया। सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसॉफ्ट परियोजना को चालू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सही आंसर है डी, मिजोरम। उस बिंदु को चंद्रयान-3 लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरा था? सही आंसर है ए, शिव शक्ति। भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कौन सा है? सही आंसर है सी, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का खिताब दिया गया। दूसरा, मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसका सही आंसर है सी, केवल 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इप्सा वर्ल्ड गेम्स 2023 की मेजबानी इंग्लैंड ने की थी। दूसरा, भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता। तो निम्न कथनों में कौन सा सही है? इसका सही आंसर है सी, केवल 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, ये मिस्र में आयोजित किया गया। दूसरा, भारत ने पहली बार इस अभ्यास में हिस्सा लिया। और तीसरा, ये एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो निम्न कथनों में कौन सा सही है? का सही आंसर है डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। नागरिक केंद्रीय सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किस योजना को ई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ए, स्वामित्व योजना। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही आंसर है डी, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुष्पा है। जबकि पहला, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन को प्रदान किया गया है। चंद्रयान-3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा। दूसरा, भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है। और तीसरा, भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश है। तो सही आंसर है डी, 1, 2 और 3। तो इसके तीनों कथन सही हैं। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर कौन है? सही आंसर है बी, एकता कपूर। केरल का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ खोला गया? सही आंसर है बी, तिरुवनंतपुरम में। निम्नलिखित योजनाओं में कौन सम्मिलित नहीं है? सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। तो मेरा मिल मेरा अधिकार योजना वित्त मंत्रालय से, सुराज कॉलोनी योजना मध्य प्रदेश से और मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ये उत्तराखंड से संबंधित है। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है? सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। श्रेथा थाविसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री, आर दोरासाई स्वामी LIC के प्रबंधक निदेशक
और एमरसन मनांगवा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? सही आंसर है डी उपर्युक्त सभी। तो जॉन वार्नॉक एडोब सिस्टम के संस्थापक रहे हैं। सी राधाकृष्ण राव ये सांख्यिकीविद रहे हैं और जयंत महापात्रा ये साहित्य से संबंधित है। नई दिल्ली में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है सी प्रियन सैन ने। ओमान में आयोजित महिला हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता? सही आंसर है बी भारत ने। दुनिया की पहली BS6 इलेक्ट्रीफाइड फ्लैक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा निर्मित की गई है? सही आंसर है डी टोयोटा मोटर्स इंडिया के द्वारा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर है डी बुडापेस्ट हंगरी में। 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा है? सही आंसर है बी सुब्रत भट्टाचार्य की। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है डी इनमें से सभी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म थी आगरा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मोहित रगवाल जिन्हें आगरा फिल्म के लिए प्रदान किया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी जिन्हें मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए प्रदान किया गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।